याद पुराना गाड़ी याद ब्याही हैया तुम इतने उदास क्यों हो गई? तुम्हारी आंखें से आसानी पिता के मराई नहीं हरवा से सानी हैया बस बाबा रे बड़े मुखों से क्या बोलती हो कि मैंने पिताजी की मना किया, मर गया तो क्या हुआ? वो एक समय की बात था जिस समय में हमारे गंगा छत्र और 7 की 7 साल छोटा था। माँ उसे बता भी नहीं सकती है कि घाटमपुर में जादवपुर वाले अत्याचार करके तुम्हारे पिता को सर छोप कर तुम्हारी बहन के डोला ले गया है। ये कदा भी नहीं हो सकता महाराज, इसलिए कि माँ सोचती होगी कि मेरे दमाद तो एक मुझे भी इतना किया, अगर 7 की 7 भाई है, मैं अगर इसे भी बता दो तो ऐसा न हो जाए कि 7 दुश्मनी हो जाए। महारानी माँ कभी बता नहीं सकती, ना उनकी पता होगा। स्वामी आप तो सभी बात जानते हैं कि मेरे अगर नैयर से इतना दोस्ती करना था, अगर इतना प्यार भाव रहा था तो इतने दिन क्यों नहीं खोज किया? लेकिन आज पत्र भी भेजे तो उसमें कसम डाल के नहीं स्वामी, मैं इस कसम वाले पत्र पर नहीं जाऊंगी सुनकर। महाराज तुम्हारे पास ये वाक्य कभी है, गंगा छत्री जो 7 का 7 भाई था तो पहले छोटा था, इस टाइम 12 वर्षों के बाद उन 7 की 7 को शादी भी हो चुका है, किसी को बालक भी हो सका है, कोई बहुत बड़ा भी हो चुका है। जिस रोज बालक अगर बड़ा होते हैं तो माँ और पापा से पूछते कि मेरी बहन या मेरे पापा या मेरे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब उसे पता लगता है तो किसी उपलक्ष्य में कोई अगर उद्घाटन होता तो उसमें लोग पत्र देते, ऐसे ही थोड़ी देते था पत्र। महारानी बताओ स्वामी मुझे पत्र पे विश्वास नहीं होती। देखो महारानी पत्र तो खैर कोई बात नहीं, तुम ना जाओ वहां, ना जाने के लिए सोच रही हो कि वहां से दुश्मनी है, लेकिन बात इस चीज का है कि गंगा छत्री 7 की 7 भाई उसमें लिखा है कि जीजा जी अगर दीदी के साथ अगर ना आ पाते हैं और उन्हें साथ लेकर नहीं आते तो मुझे निकाल देना, मैं उनके शब्द पूरा करने के लिए मैं घाटमपुर लग जाऊंगा, चाहे मेरे सर से घर अलग हो जाए। आपने कोई इस धरती में फायदा नहीं लिया है कि रैयरन बाल के साथ ऊंचे आवाज में बात कर सकता है। स्वामी आप मेरे बातों क्यों नहीं समझ रही? मैं समझता हूँ महाराज, मैं नहीं जाऊंगी ऐसी नैयर, मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से, और नहीं मैं आपको जाने के लिए दूंगी। पत्नी धर्म पत्नी का आदेश उतना ही होता है कि आखिर खुद के संभल जाए और दूसरे को संभालने की बात मत किया करो। अगर तू ना जाएगी तो बात छोड़, लेकिन रैयरन पाल कोई मौका मर्द नहीं है कि मैं साई पीन कर घर बैठ जाऊं या रण में चढ़ते हुए पीछा पाँव कर लूं। मैं जाऊंगा तो खुद को यहाँ से लेकर जाऊंगा। है मोरे दुल्हनिया आहे मरना ये बचनिया ये सुनरी है, ये
महारानी, मैं तुम्हारे बात को कुछ सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। सच में बताओगे तुम अपने मैके जाओगी या नहीं? स्वामी, मैं तो जाने के लिए कब इनकार की है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप एक पल मेरे बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सुनता हूँ महारानी, बताओ क्या बात है, क्या कहने के लिए तुम चाह रही हो? मैं कहती हूँ, मैं जिस दिन वो नैहर से आई उसी दिन से मैं रिश्ता तोड़ दी। मुझे अब वो नैहर से कोई लेना देना नहीं है। ना जाने जिस समय में मेरा भाई से भी छोटा था, अब बड़ा हो गए होंगे। क्या पता आपसे बदला लेने के लिए अब कहीं स्वामी आपको कुछ हो गए तो मैं कैसे रहूंगी? आगे की बात मत सोचा करो, आगे क्या होगा कोई किसी को पता नहीं। ये अगर मैं 16 साल वहां के पोखरी को उद्यापन कर रहे, जप कर रहे या सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो वहां मेरा धर्म नहीं जाना। अगर मैं नहीं जाता हूं तो मेरे पास कसमदान के पत्र लिखा है, मुझ में कसम करेंगे महारानी, इसलिए मेरे भी बात मान जाओ और यहाँ से चलो। अगर नहीं जाओगे तो मेरी बात समझ लो, अगर सीधे उंगलियां घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। ये भी मैं बोल दे महारानी तो सच कि अपने नैहर जाओगी या नहीं? स्वामी, जाऊंगी। जाओगी ना? हाँ ठीक है। मैं आपको कैसे उल्लंघन करूं? चलो, लेकिन चलते समय मेरे हाथ के याद करो, जिस तरह तूने अपने मनोबल की छोटा कर रखा है, छोटी कर रखी है, जिस तरह मैं खुशी से जाऊंगा अपने ससुराल, उस तरह तुम्हें ले जाऊंगा हंसते हंसाते हुए। अगर जरा सा भी चेहरा बदल गया हमारा में तो मेरे से बड़ा तुम्हें कौन नहीं मिलेंगे रास्ते में। स्वामी, एक बार अपना जो रंग महल में नोंदली घोड़ी है दिली घोड़ी, वो 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे को बात जानती है। एक बार उनसे पूछ लेते कि हैदली बताओ मेरी सासुर का यात्रा शुभ है कि नहीं? ठीक है महाराज, इन बातों के भी शक को हटाना जरूरत है। जाओ आवाज लगाओ, हैदली घोड़ी की अगर आए तो उसे तुम बनाकर प्रयास करना कि तुमने नजर जाने के लिए उसे मत कहना कि महाराज ना जा पाए, तुम्हें उसे प्रयास करना होगा। हमारी प्रयास करूंगा हेमले, तुम्हें भी जाना होगा। आज शुभ यात्रा शुभ मुहूर्त निकाल ले कि ताकि हंसते हंसाते हुए मैं 12 वर्ष की बाद अपने भाई जाऊंगा यार, मेरे स्वामी ससुराल जाएंगे अपने। मनोरंजिया रहे बहालिया में डली गैया
थोड़ा इधर आओ। पूछो महाराज इनसे क्या ये मिल जाएगी या नहीं? तुम नाराज हो मुझसे? नहीं हिदली, मेरी बातों को गौर से सुनना। मेरी आज नैयर से पत्र आई है, मेरे और स्वामी को बुलाहट है, लेकिन मेरे दिल घबरा रहे हैं कि मैं नहीं जाऊं अपनी नैयर, लेकिन स्वामी ने गुस्सा में आ जाते हैं, तो उनको बातों को तो मुझे पालन करना है। एक बात बता, मेरे स्वामी के और मेरे लिए यात्रा मेरी नैयर का शुभ है कि नहीं? स्वामी, स्वामी, तुम मेरे साथ छल नहीं करना, क्योंकि मेरी स्वाद को तुमने एक राह दिखा रही हो। मैंने स्वामी को मना कर रही हूँ, लेकिन बहुत विलम्ब हो रहा है, क्या बताए हिदली? स्वामी, हिदली बता रही मेरी नैयर का यात्रा शुभ नहीं है। क्या हिदली, तुम्हारी महारानी जो नैयर की यात्रा शुभ नहीं है? क्यों? देखो, अगर शुभ नहीं है तो मेरे बात तो भी सुन ले। अगर वैसे पत्र आता तो मैं महारानी की बात मानकर 6 महीना चाहे साल भर 2 साल नहीं जाता, उसमें मैंने सारा लोग कसम डाल कर भेजा है पत्र कि हे महाराज, अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आपकी कसम डालता हूं तुम इसको शुभ यात्रा बना। अगर शुभ यात्रा नहीं बनाई है तो तुम्हारे मगर को चामड़ा तोड़ तोड़ कर मैंने सिंह दरबार में लटका दूंगा, ताकि तो बता सके या ना। इसको परवाह करोगे तो झूठ बता सकते हैं। झूठ क्यों महारानी, तुम दूर हो जाओ मुझसे पूछने दो। जिस तरह मैं दूर हुआ था उस तरह तुम भी अकेली घर चले जाओ, मैं इनसे पूछता हूँ।
अरे किया जो मोरे गले आग सही सहे यही बात यही है गली के हमारो बाता भी हमारो बाता भी रखिया सुहागा कर गई हमारो सुहागा पर है डाली गैया अब सही सही ये हाल हमारे गली अब सही सही हाल हमारे गली सच बताओ कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा सच सुलझात रहा या नहीं स्वामी स्वामी हराम जाने ये आपने क्या किया? एक जानवर है तो क्या है जब मनुष्य होकर मैं नहीं जानता तो ये जानवर क्या जान सका इनके बातों पे मारन क्यों आती है चलो सीधा ठीक है स्वामी बोल हजरे तुम जाओगी ना सुन जाता रहेगा ना ठीक है चलो नारायण हम यहां से 101 हार को तैयारी करेंगे और 101 हार लेकर जाएंगे पिताजी घाटमपुर के लोग को मेरे यहाँ को संदेशा खाते खाते 6 महीना लग जाएंगे इतना संदेशा वाले